हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं आज उन प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईमेल स्पैम फिल्टर कैसे कार्य करते हैं? ईमेल स्पैम फिल्टर कैसे कार्य करते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अवांछित जंक मेल की पहचान कर अलग करके। अवांछित जंक मेल की पहचान कर अलग करके। अगला प्रश्न है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की गति किसमें मापी जाती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति किस में मापी जाती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा 5G नेटवर्क की विशेषता नहीं है? निम्न में कौन 5G नेटवर्क की विशेषता नहीं है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 4G से धीमा। 4G से धीमा। अगला प्रश्न है, भारत की आधार प्रणाली किस तकनीक का उपयोग करती है? भारत की आधार प्रणाली किस तकनीक का उपयोग करती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, जीव सांख्यिकी। जीव सांख्यिकी। अगला प्रश्न है, कौन सा नेटवर्क एक भवन या परिसर तक सीमित होता है? कौन सा नेटवर्क एक भवन या परिसर तक सीमित होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, सटीक कृषि में इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT सेंसर किसकी निगरानी करते हैं? सटीक कृषि में इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर किसकी निगरानी करते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, मिट्टी की नमी, तापमान और फसल की सेहत की। अगला प्रश्न है, 2024 तक 5G लागू करने में कौन सा देश अग्रणी है? 2024 तक 5G लागू करने में कौन सा देश अग्रणी है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, चीन। अगला है, सूचना प्रौद्योगिकी में कौशल विकास के लिए भारत सरकार की कौन सी योजना है? सूचना प्रौद्योगिकी में कौशल विकास के लिए भारत सरकार की कौन सी योजना है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। अगला प्रश्न है, मशीन लर्निंग का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? मशीन लर्निंग का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ऐसी प्रणाली जो बिना किसी स्पष्ट प्रोग्रामिंग के डेटा से सीखती है। ऐसी प्रणाली जो बिना किसी स्पष्ट प्रोग्रामिंग के डेटा से सीखती है। अगला प्रश्न है, भारत में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS द्वारा न्यूनतम कितनी राशि का स्थानांतरण किया जा सकता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका 2 लाख रुपए। भारत में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS द्वारा न्यूनतम 2 लाख रुपए की राशि का हस्तांतरण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, की लॉगर किस प्रकार का होता है? की लॉगर किस प्रकार का होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, कुंजी दबाव रिकॉर्ड करने वाला हानिकारक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। अगला है, निम्न में से कौन सा TCP IP मॉडल की परत नहीं है? निम्न में से कौन सा TCP IP मॉडल की परत नहीं है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, प्रस्तुति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्म मालवेयर का उदाहरण है? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, वानाक्राई। निम्न में से कौन वर्म मालवेयर का उदाहरण है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका वानाक्राई। अगला प्रश्न है, DDoS हमले का पूरा नाम क्या है? DDoS हमले का पूरा नाम क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। अगला है, कौन सा केबल प्रकार सबसे तेज डेटा संचार प्रदान करता है? कौन सा केबल प्रकार सबसे तेज डेटा संचार प्रदान करता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ऑप्टिकल फाइबर केबल।
यहाँ से यूपी जीके के क्वेश्चन शुरू हैं, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने अन्य सदस्य होते हैं? उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने अन्य सदस्य होते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 2 सदस्य। अगला है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में जोड़ी कैमूर पर्वतमाला विंध्य प्रणाली का पूर्वी विस्तार के निकट स्थित है? उत्तर प्रदेश के किन जिलों की जोड़ी कैमूर पर्वतमाला विंध्य प्रणाली का पूर्वी विस्तार के निकट स्थित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सोनभद्र और मिर्जापुर। अगला है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा ताप विद्युत संयंत्र निजी क्षेत्र का विद्युत संयंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का ताप विद्युत संयंत्र निजी क्षेत्र का विद्युत संयंत्र है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी रोजा ताप विद्युत संयंत्र। अगला है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में नदियां और जलधाराएं अक्सर विलुप्त हो जाती हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी मोटी बजरी और कंकड़ निक्षेपों की उच्च पारगम्यता। मोटी बजरी और कंकड़ निक्षेपों की उच्च पारगम्यता। अगला प्रश्न है, दुधवा को उत्तर प्रदेश में किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? दुधवा को उत्तर प्रदेश में किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका 1977। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सरकारी सीमेंट फैक्ट्री सोनभद्र जिले के किन स्थानों से संबंधित है? उत्तर प्रदेश की सरकारी सीमेंट फैक्ट्री सोनभद्र जिले के किन स्थानों से संबंधित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी चुर्क और डाला। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल अधिकतम कितने महीनों का हो सकता है? उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल अधिकतम कितने महीनों का हो सकता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 6 महीनों का। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई किसान बही योजना किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश में शुरू की गई किसान बही योजना किससे संबंधित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी किसानों के भूमि स्वामित्व एवं राजस्व अभिलेखों का रख रखाव। अगला है, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था आईन अकबरी के अंतर्गत वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मुख्य रूप से किन 3 सूबों में विभाजित था? अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था आईन अकबरी के अंतर्गत वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मुख्य रूप से किन 3 सूबों में विभाजित था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए आगरा, अवध और इलाहाबाद। आगरा, अवध और इलाहाबाद। अगला है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 1976। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मुख्य रूप से यूरेनियम भंडारों के लिए जाना जाता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मुख्य रूप से यूरेनियम भंडारों के लिए जाना जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी ललितपुर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की मिट्टियां के संदर्भ में भूर शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के संदर्भ में भूर शब्द का क्या अर्थ है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी नदी तटों के निकट पाई जाने वाली ऊंची रेतीली भूमि। नदी तटों के निकट पाई जाने वाली ऊंची रेतीली भूमि। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र कोयला क्षेत्र भूवैज्ञानिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किस संरचना से संबंधित है? उत्तर प्रदेश का सोनभद्र कोयला क्षेत्र भूवैज्ञानिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किस संरचना से संबंधित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी भ्रंशित गोंडवाना बेसिन। अगला प्रश्न है, ताम्र भंडार सांस्कृतिक
उत्तर प्रदेश हड़प्पा-कालीन स्थल सनौली जो रथों और योद्धाओं की कब्रों की खोज के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए बागपत। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध तरकासी धातुतार जड़ाई कला किस जिले से संबंधित है? उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध तरकासी धातुतार जड़ाई कला किस जिले से संबंधित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी मैनपुरी। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सिंगरौली और चिरमिरी दोनों कोयला क्षेत्रों के भंडारों का लाभ उठाने की दृष्टि से रणनीतिक रूप से स्थित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सिंगरौली और चिरमिरी दोनों कोयला क्षेत्रों के भंडारों का लाभ उठाने की दृष्टि से रणनीतिक रूप से स्थित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सोनभद्र। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान पद चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 21 वर्ष। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के गंगा मैदानों की मिट्टी विशेष रूप से किस पोषक तत्व यौगिक से समृद्ध होती है? उत्तर प्रदेश के गंगा मैदानों की मिट्टी विशेष रूप से किस पोषक तत्व यौगिक से समृद्ध होती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी पोटाश और चूना। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक गतिविधियां निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर्स एवं असामाजिक गतिविधियां निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 1986 में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का ओखला पश्चिम बिहार किन दो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों के संगम पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का ओखला पश्चिम बिहार किन दो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों के संगम पर स्थित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी गंगा यमुना दोआब और दिल्ली रिज क्षेत्र। गंगा यमुना दोआब और दिल्ली रिज क्षेत्र।